बिहार में 2000 बंदरों ने कुछ इस कदर आतंक मचाया है कि सबकी फसल बर्बाद हो गई है। मशीन को भी ये बंदर खिलौना बना दे रहे हैं और आदमी तो आदमी, अब जेसीबी भी इनके सामने कोई काम नहीं कर पा रहा। बिहार के सहरसा गांव में 2000 बंदर आ गए हैं और अब सोचिए कि गांव में अचानक से 2000 बंदरों का आना कैसा माहौल बना चुका होगा। 12 गांव है, ये 2000 बंदर फैले हुए हैं इन गांव में और लोगों का घर से अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इंसान से ज्यादा बंदर दिखने लगे हैं और अब डर सता रहा है कि कब ये बंदर उनके ऊपर अटैक कर देंगे, ये कोई नहीं जानता है। पूरी खबर आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अब इन बंदरों को लेकर जो प्रशासन से सवाल किया गया, तो प्रशासन किस कदर झूठ बोल रही है। उसका ये कहना है कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि गांव में बंदर आए हुए हैं और लोगों को इससे कोई दिक्कत हो रही है। बताते हैं सब कुछ आपको आगे रिपोर्ट में। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। 2000 बंदर गांव में आ चुके हैं। जिधर देखो उधर सहरसा में बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। सहरसा के 12 गांव में 2000 से भी ज्यादा बंदरों ने आतंक मचाकर रख दिया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मशीन भी यहाँ पर फेल है और प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है। बिहार के सहरसा में बंदरों ने जिस तरीके से लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, उससे लोगों की फसलें तो बर्बाद हो ही रही है, साथ में जो मशीन उन्होंने लगा रखी है वो भी खराब होने लगे हैं, बंदर उसे भी खराब करने लगे हैं। 12 गांव में 12,000 लोगों को 2000 बंदरों ने परेशान किया है। सभी तरह की जो फसल है वो भी अब बंदर चबाने लगे हैं, बर्बाद करने लगे हैं। और अब तो हाल ऐसा हो गया है कि लोग घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं, ये बंदर उनके पीछे लग जा रहे हैं। बंदरों को भगाने के लिए कई सारे उपाय भी अपनाए गए, लेकिन अभी तक उनसे छुटकारा नहीं मिला है। अभी भी बंदर गांव में है, इधर उधर घूम रहे हैं। बंदरों को भगाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, यहाँ तक कि 45,000 रुपए लगाकर मशीनें भी लगा दी गई, जो कि कोई काम नहीं आया। उल्टा में जो बंदर हैं वो उसी मशीन को खिलौना बनाकर उसी से खेलने लग जाते हैं। जब बंदरों को भगाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया, तब जाकर अब जेसीबी से थोड़े बहुत जो बंदर हैं वो भाग रहे हैं। उसमें भी कई ऐसे बंदर हैं जो जेसीबी को भी मात दे रहे हैं। वो जेसीबी देखकर भी नहीं भाग रहे हैं, इधर उधर छुप जा रहे हैं। लेकिन पहले के मुकाबले अब बंदरों की जो तादाद है वो गांव में कम हुई है। आपको हम बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने खर्चे पर जेसीबी का इस्तेमाल करके बंदरों को भगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हर बार करीब 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तब जाकर जेसीबी मशीन को लाया जा रहा है और बंदरों को भगाया जा रहा है। सहरसा के 12 गांव में जो हाल है, वो 12,000 जो लोग हैं वो अब 2000 बंदरों से परेशान है। खासकर जो बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, वो तो घर से निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। 45,000 की मशीन जहां फेल हो गई है, वहां अगर किसी इंसान के पीछे ये बंदर लग जाए तो सोचिए उसका हाल क्या होगा, ये आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब मशीन लाई गई जिसकी कीमत 45,000 रुपए है और उस मशीन को सोलर पावर से चलाया जाता है, जिसे ऑन करते ही कई अलग अलग तरह की डरावनी आवाज निकलती है, जिससे कि लगा था कि जो बंदर हैं वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। लेकिन उस मशीन का भी कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने जेसीबी मंगवाया, जिससे कि अब धीरे धीरे करके पहले के मुकाबले ये बंदर कम हुए हैं। गांव में बंदरों ने इतना आतंक मचाया है कि फसल बर्बाद होने लगी है। कई किसानों की जो खेती है वो बर्बाद हो चुकी है, जिससे कि किसान अब खेती करना भी नहीं चाह रहे। किसान अब पलायन को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि किसान जहां भी निकल रहे हैं काम करने, जहां भी खेत में जा रहे हैं, वहां उन्हें बंदर दिख जा रहे हैं, जो कि पूरी फसल को नोच नोच कर किसानों के सामने खा रहे हैं। इस समस्या को लेकर वन विभाग को कई बार लिखित शिकायत भी की जा चुकी है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। उनका कहना है कि विभाग की तरफ से जो लापरवाही है, उसी का जो ये नतीजा है वो उन्हें देखने को मिल रहा है। कोई एक्शन विभाग के द्वारा नहीं लिया गया, जबकि कई बार लिखित शिकायत दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं जब सहरसा के डीएफओ रमेंद्र कुमार सिन्हा से इस बारे में सवाल किया जाता है, तो उनका कहना है कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। सोचिए, एक तरफ खबर ये है कि 12 गांव में
15,000 लोगों को 2,000 बंदर परेशान कर रहे हैं। वहीं गाँव में गाँव के वहाँ के जो डीएफओ हैं जिले के, उनसे जब बात की जाती है तो उनका कहना है, जो प्रशासन से जब सवाल किया जाता है तो वो कहती है कि उसे कोई इस बात की जानकारी ही नहीं है। उन्हें जाकर लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, वहां जाकर देखना होगा, तब उन्हें मालूम चलेगा कि गांव में बंदरों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। अब इससे आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों को कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी। जेसीबी अपने पैसे से लोग मंगवा रहे हैं, तब जाकर जैसे तैसे बंदरों को भगाने की कोशिश की जा रही है। बाकी अब इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है, प्रशासन के द्वारा कोई सख्त कदम उठाया जाता है, तो जाकर उस जानकारी को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।